ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ज्ञानवान की समाधि हर समय रहती है, क्योंकि वो जिस समाधि का अनुभव करता है उसी की स्मृति में सदा बना रहता है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि जैसे ज्ञानवान समाधि का स्मरण रखता है, ऐसे भक्तों के लिए कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा। अपना युद्ध भी कर अर्जुन और मेरा स्मरण भी रख। सब कुछ करते हुए भी अपनी स्मृति को परमात्मा में रखना है। ज्ञानवान ने अपने को अहंकार रहित देख लिया। अहंकार कैसा? 3 गुणों का और पंच महाभूतों का जो सूक्ष्म भाव है, सात्विक भाव है, वही अहंकार कहलाया है। राजस भाग प्राण कहलाए हैं और सात्विक भाग इंद्रिय और मन आदि कहलाए। तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञानवान की चित्त की वृत्ति कैसी है? आत्मा में स्थित है। उसने अहंकार रहित उपलक्षित आत्मा को स्व से अभिन्न होकर के जान लिया है। उसका ये जानना और हृदय से सदा शीतल रहता है। त्रिगुणात्मक जो शरीर है और जो अनात्मा है, उससे अपने को अलग विवेक करके जानता रहता है। चित्त शीतल है। अज्ञान तो उपलक्षित आत्मा स्वम अस्मि करके, वो मैं हूँ ऐसा करके बारंबार स्वम अस्मि करके इस मंत्र का जाप करता रहा। अजपा जाप जिसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उस स्थिति का नाम समाधि है। और जानना पना मात्र में जब स्थित हो जाते हैं साक्षी भाव में, तो ये समाधि कहलाती है। ज्ञानवान इस समाधि को जब जान लेता है, तो चाहे जंगल में रहे चाहे अपने घर परिवार में रहे, उसके लिए दोनों स्थान एक जैसे ही होते हैं। परंतु जो इस स्थिति को नहीं समझ पाए, उनके लिए कहते हैं, संत कहें अस नीत दसानन, चौथे पन नप जाइए कानन। चौथी अवस्था में यह राजा को भी जंगल में चला जाना चाहिए। तो चतुर्थ अवस्था में हमने अपने परिवार से, अपने लोगों से एक उचित दूरी पर रहना चाहिए। उचित दूरी, घर परिवार में ही रहना पड़े तो भी बहुत सारे कामों से अपने को हटा लेना चाहिए। जिम्मेदारी उठाने वाले जो बच्चे हैं उनको दे देना चाहिए। ऐसा करने से वैमनस्यता भी कम होती है। और अपने तीर्थ यात्रा वगैरह, अपने गांव देहात में जाना आना और तीर्थ यात्रा करना, गंगा नहाना आदि काम जो है, इनको करते रहना चाहिए। तो धीरे धीरे करके तुम्हारे बच्चों में भी प्रेम बना रहेगा कि चलो भाई, अब वो अपना साधन भजन में लग गए, कुछ प्यार है। वरना हर बात में अंगुली करोगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। यहाँ कहते हैं कि ज्ञानवान समाधि का अभ्यास कर लिया जिसने, जिसे है और जानना पना मात्र में स्थिति प्राप्त हो गई है, जो शरीर मन इंद्रिय आदि को अनात्मा जान करके इससे अपने को अलग देखता है, वो समाधि है। हाँ, उसको समाधि कहते हैं। ऐसी अवस्था का नाम समाधि है। ये समाधि ज्ञानवान की होती है। और ऐसा ज्ञानवान चाहे जंगल रहे चाहे घर में रहे। परंतु अब अगर अज्ञानी की बात करें तो वो कैसा है? जो देह के अभिमानी है, पहले नंबर उसी का नाम अज्ञानी है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा अज्ञान है। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? कि एड़ी से चोटी तक जो ये शरीर है यही मैं हूँ। जबकि ये सच्चाई नहीं, जन्म से पहले ये नहीं था, मरण के बाद में भी ये नहीं रहता। तो भी एड़ी से चोटी तक जो शरीर है यही मेरी मैं है ऐसा लगता है। ये विपरीत भावना जल्दी से जाती नहीं है। इसके लिए तो अतिशय अभ्यास की आवश्यकता है। देह अभिमानी जो अज्ञानी है वह वन में जावे और समाधि लगावे, समाधि में बैठे। परंतु चित्त की वृत्ति यदि विषयों की ओर रहती है, तब वह जगत के समूह को ही देखता है। समाधि में भी वो नाना प्रकार के अनुभव जगत के ही देखता है, उसे परमात्मा नहीं देखता।
अथवा परमात्मा के दिखने की तो बात रीति अलग है ना। जो अंतर्यामी आत्मा है, परमात्मा है, उसको देखने के लिए केवल एक मन चाहिए। और कैसा मन चाहिए? कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि प्रेम, कहत कबीर कबीर। एक निर्मल चित्त की दरकार है? किसके लिए? आत्मा के दर्शन के लिए। जैसे हम अपने चेहरे के को देखना चाहते हैं और अपनी आंखों का दर्शन करना चाहते हैं, तो एक दरकार है शीशा की, एक जरूरत है शीशे की, दर्पण की। ऐसे ही यदि हम अपने अंतर्यामी आत्मा को, जो अपना निज स्वरूप है, यदि देखना चाहते हैं, तो हमें भी दरकार है मन की, एक आवश्यकता है मन की। मन को देखेंगे, मन जानने में आवेगा कि अभी सुखी है अभी दुखी है। तो मन की ये दो ही अवस्थाएं होती हैं, या तो सुखी होता है अथवा दुखी होता है। तो तुम उन दोनों अवस्थाओं को जानते हो। इनसे सदा पृथक में याते सदा शिवो हम। इन अवस्थाओं से सदा मैं परे हूँ। न एक कैसा है, पंचभूत का बना हुए ये शरीर में न स्रोत, न चक्षु, न घ्राण, ये इंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। और न मैं अज्ञान हूँ, मैं सर्वाधिष्ठान ब्रह्म हूँ। अज्ञान रहित उपलक्षित आत्मा, बाधित अहम के शैद, परशेष रूप अचेत चिन्मात्र रूप में सोम अस्मि करके दृढ़ स्थिति रखना, ये एक उत्तम समाधि बताई गई है। यहाँ कहते हैं चित्त की वृत्ति विषयों की ओर जो जाती है उसे ना जाने दे, और सुषुप्ति में जड़भूत हो जाती है। हे राम जी, चित्त उत्थान में स्वरूप से गिरा हुआ जगत भ्रम दिखता है। चित्त जब खड़ा होता है तो उसे जगत भ्रम ही दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि जगत भ्रम चित्त में ही है। जैसे घोड़े की आंख के आगे हरे रंग की पन्नी बांध दी तो उसे सूखी घास जो थी वो हरी दिखने लगी, और घोड़ा उस खाने को लग गया क्योंकि हरी पन्नी उसके आंखों पर बंधी थी। ऐसे ही ये चित्त रूपी चश्मा है, और जानना पना मात्र जो साक्षी भाव है, उस पर जब चढ़ जाता है तो कभी शब्द का ज्ञान होता है, शब्द वाला ज्ञान होता है, कभी रूप वाला ज्ञान होता है, कभी रचना वाला ज्ञान होता है, कभी घ्राण वाला ज्ञान, कभी त्वचा वाला स्पर्श वाला ज्ञान होता है। तो हे राम जी, चित्त उत्थान में स्वरूप से गिरा हुआ जगत भ्रम देखता है, अपने अंतर्यामी आत्मा को तो जानता नहीं। फिर जो देखेगा वो स्वरूप से गिर करके ही देखेगा। जब चित्त निर्माण आत्मा में स्थित होता है तब उपशम होता है। निर्वाण स्वरूप जो आत्मा है, जब चित्त उसमें जाता है तो मन का उपशम हो जाता है। हे राम जी, जो पुरुष सब भाव पदार्थों से आत्मा को अतीत जानता है वह समाहित चित्त कहलाता है। कैसा कहलाता है? समाहित चित्त। इसने अपने चित्त को कंट्रोल किया, इसका चित्त अपने बस में है। किसके लिए कहते? जो पुरुष सब भाव पदार्थों से आत्मा को अतीत जानता। भाव पदार्थ शरीर मन इंद्रिय आदि हैं, इनसे अपने को अतीत देखता है, तो उसको ऐसा अगर कोई देखने वाला उसको कहेंगे समाहित चित्त वाला। और जिसको जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं भासती हैं, जागृत स्वप्न, जिसको जागृत जगत स्वप्नवत भासता है, जो भी महापुरुष है, जागृत जगत जिसको स्वप्न के समान भासता है वह भी समाहित चित्त कहलाता है। ये समाहित चित्त का ही नतीजा है कि जगत उसे एक स्वप्न दिखने लगा। हे राम जी, वह पुरुष जन के समूह में रहे, आदमियों के बीच में रहे, तो भी उसका संबंध किसी से नहीं होता है, क्योंकि उसका संबंध तो जुड़ा है आत्मा से। और वो ये भी जानता है कोई भी नाते रिश्ते सदा के लिए नहीं होते हैं। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताई है। जब प्रवास क्षेत्र में यदुवंशी वीरों का जब अंत हुआ है, तब
भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानी थी, पर भगवान श्री कृष्ण के साथ कोई नहीं गया, कोई नहीं था। भगवान ने मानो ये दिखाया है, तुम्हारे साथ चाहे जितने साथी क्यों ना हो, पर अंतिम यात्रा तो तुम्हें अकेले ही तय करनी पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने स्वयं ही अपने सब पत्नियों का त्याग ही कर दिया, अकेले ही तो वैकुंठ धाम गए हैं ना। इसलिए वह पुरुष चाहे मनुष्यों के समूह में रहे तो भी उसका संबंध किसी से नहीं होता, जो जागृत जगत को स्वप्ने के समान देख करके है और जानना अपना मात्र, जो मैं साक्षी भाव हूँ, जो साक्षी भाव है उसमें सोहम अस्मि करके जो स्थित है, न किंचित अपचिंत, फिर बाह्य विषय पदार्थों का चिंतन ही नहीं करता। वह पुरुष मनुष्यों के समूह में रहता है तो भी उसका संबंध किसी से होता नहीं, क्योंकि वो सभी जगत के पद पदार्थों को, स्त्री पुरुष आदि को कैसा जानता है, ये स्वप्नवत हैं, स्वप्न की तरह दिखते हैं। जैसे कोई उपज और संशय रूपी वायु से उसकी बुद्धि रूपी पक्षी डोलायमान हुई कि बड़ा अनर्थ है। जैसे कोई उपजे, जैसे कोई उपज, उपज कहते हैं धान गेहूं आदि, संशय रूपी वायु से, हाँ, संशय रूपी वायु उसको हिलाने लगे तो फसल गिर जाती है। संशय रूपी वायु से उसकी बुद्धि रूपी पक्षी को डोलायमान हुई कि बड़ा हक अनर्थ है कि मैं जीवों को कष्ट देता हूँ, इससे मैं इनको धन देऊं, हाँ, और क्या दूं, इससे मैं इनको धन देऊं और कष्ट ना देऊं। जैसे तिलों को तेली पेरता है, तैसे ही पापियों को जमराज कष्ट देता है, वैसे ही मैं पापियों को कष्ट देता हूं, ऐसा कहा। कौन का ये कौन देगा, मैं शब्द काट करके यमराज को लगाना। तो यहाँ कहते हैं कि यदि ईश्वर है तो ईश्वर देता है, ईश्वर अगर ईश्वर तो है ही है कर्म फल का प्रदाता। तो यहाँ का जैसे कोई उपज करके संसार रूप वायु से उसकी बुद्धि रूपी पंखुड़ी डोलायमान हुई है कि बड़ा अनर्थ है कि मैंने जीवों को कष्ट देता हूँ, इससे मैं आज से इनको कष्ट ना दूंगा, धन दूंगा, इनका कष्ट हरण करूंगा। जैसे तिलों को तेली पेरता है, तैसे ही मैं पापियों को कष्ट देता हूँ। दुष्टों को कष्ट दिए बिना राज्य नहीं चलता। जैसे जल बिना नदी का प्रवाह नहीं चलता, और यदि दंड देता हूँ तो वे दुख पावते हैं। मैं क्या करूं, दोनों बातों में कष्ट है। हे राम जी, ऐसे विचार में राजा बहुत भ्रमता रहा। हाँ? ऐसे विचारों में राजा भ्रमता रहा। तो निदान एक दिन उसके घर में मांडव मुनि आ गए। ये प्रसंग कोई दूसरा लगता है, इसमें मिस्टेक हो गई है, फ्रेश मिस्टेक। तो यहाँ पे कहते हैं, राम जी, जो पुरुष सब भाव अभाव पदार्थों से अपने को अतीत जानता है वह समाहित चित्त कहलाता है। जिसको जागर स्वप्नवत वास्ता वह समाहित चित्त कहलाता है। वह पुरुष जन्म मनुष्यों के समूह में रहता है तो भी उसका संबंध किसी से नहीं। जैसे कोई उपज और संशय रूपी वायु से उसकी बुद्धि रूपी पक्षिणी डुलायमान हुई कि बड़ा अनर्थ है कि मैं जीवों को कष्ट देता हूँ, इससे मैं धन देऊं और कष्ट ना देऊं। जैसे तिलों को तेली पेरता है, तैसे ही पापियों को कष्ट देता हूँ। दुष्टों को कष्ट दिए बिना राज्य नहीं चलता। जैसे जल बिना नदी का प्रवाह नहीं होता। हा? और यदि दंड देता हूँ, राजा कहता है, यदि मैं दंड देता हूँ तो वो दुख पावते हैं। मैं क्या करूं, दोनों बातों में कष्ट है। हे राम जी, ऐसे विचार में राजा बहुत भ्रमता रहा। कोई राजा विचार कर रहा है, हे राम जी, ऐसे विचार में राजा लगा रहा। उसका मन दोनों ही परिस्थिति में निर्णय नहीं कर पा रहा है। दंड दें तो ना दें तो पाप बढ़े,
तो हे राम जी, ऐसे विचार में राजा कुछ निर्णय नहीं कर, निदान एक दिन उसके घर में मांडव मुनि आए। ये दूसरा आख्यान यहाँ से चालू हो जाएगा। तो मांडव मुनि आए, तो मांडव मुनि तो बहुत ही पहुंचे हुए थे। मांडव मुनि के लिए कहते हैं कि इनके यहाँ एक चोर जो आए थे, और वो कुछ सामान राजा के सेवक और चोरों को पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागे चले जा रहे थे, और अपना सामान मांडव मुनि की कुटी के पीछे छोड़ के चले गए। राज सेवकों ने धन पाया मांडव मुनि की झोपड़ी के पीछे, तो उनको पकड़ करके उनको सूली पर चढ़ाया था। तो उस विषय को अब ये यहाँ चालू कर रहे हैं। हे राम जी, ऐसा एक राजा था। राजा ने भली प्रकार मांडव मुनि राजा के यहाँ आए, और उसने राजा ने क्या किया, उनका पूजन किया, और बड़ा संदेहवान होकर के पूछा, हे भगवन, तुम सर्व धर्मगत हो, तुम्हारे आने से मैं बड़े आनंद को प्राप्त हुआ हूँ। जैसे बसंत ऋतु से पृथ्वी प्रफुल्लित होती है, तैसे ही मैं प्रफुल्लित हुआ हूँ। मैं भी अब आपको पुण्यवान जानता हूँ। इसलिए जानता हूँ अपने आप को पुण्यवान, क्योंकि मैं भी, मेरे यहाँ आप जो पधारे हैं, मैं आपको पुण्यवान जानता हूँ कि मैं भी पूर्णमावन में अब प्रसिद्ध होऊंगा, क्योंकि तुम मेरे घर में आए हो। जैसे सूर्य के उदय से प्रकाश हो आता है, तैसे ही मैं तुम्हारे दर्शन से प्रसन्न भया हूँ। हे भगवान, मुझको एक संशय है, उसको निवारण करने के लिए आप ही योग्य हैं। जैसे सूर्य के उदय हुए अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे ही तुमसे मेरा संशय निवृत्त होगा। जो कोई महापुरुष, जो कोई महापुरुषों का संग करता है, उसका संशय अवश्य निवृत्त हो जाता है। और हे ऋषिश्वर, आप हमारे घर में आए हैं, तो हमारे संशय निवृत्त अवश्य होना चाहिए। संशय ही सब दुख का कारण है, इससे मेरे संशय को तुम दूर करो। मुझे यह संशय है कि यदि कोई दुष्ट कर्म करता है तो उसको मैं दंड देता हूँ, और जब उसको दुखी देखता हूँ तो मेरे अंदर दया उपजती है। जैसे सिंह नख से हाथी को छेदता है, तैसे ही यह संशय मुझको बहुत कचोटता है। इससे वही उपाय कहो जिससे मुझको समता प्राप्त हो जावे, और मैं इस हृदय के कष्ट से मुक्त हो जाऊं। जैसे सूर्य की किरणें सब ठौर सम होती हैं, तैसे इष्ट अनिष्ट में मैं सम हो जाऊं। कृपा करके मुझसे वही उपाय कहिए। ऐसा राजा ने प्रश्न किया है। किससे प्रश्न किया है? मांडव मुनि से। अब ये मांडव मुनि क्या कहते हैं, ये वाला प्रसंग आप आगे वाले वीडियो में सुनेंगे। आज इतना ही।